तो उस समय तो हमने उसे बता दिया कि भाई हम एनसीआर में बड़े नहीं हुए, छोटे शहरों से आए, तो हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी है। लेकिन अभी उसके पीछे एक बड़ा सच छुपा है। बड़ा सच ये है कि भाई साहब अगर आप ब्लिंकिट से मंगाते हैं तो पहली चीज आपको एक टैग मिल जाता है कि बहुत आलसी हो। ऑफिस जाके करना ही क्या होता है, कुर्सी पे बैठ ही तो रहते हो, तुम्हारे नीचे 4 आदमी है वो काम करता है, तुम खाली बस सबको हिदायत ही देते रहते हो। तो कम से कम यहाँ थोड़ा शरीर हिला लो। एक मेरी थोड़ी डील डॉल भी वैसी है कि लगता है कि मैं बहुत आलसी हूँ। दूसरा, अगर उस एक पसेरी आलू या 3 किलो टमाटर में एक भी दागी आलू या पिलपिला टमाटर निकल गया जो ऑनलाइन मंगाया था, भाई साहब आपकी डिग्री, आपकी नौकरी, आपका पद, आपकी सैलरी सब एक किनारे, और आपके जीवन के जो धागे खोले जाएंगे यहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी शादी हो चुकी हो और वो इस बात से अनजान हो। ऐसा कोई कहेगा भी तो भी मानने वाली बात नहीं है, सबको पता है, सबके साथ यही होता है। और अब जैसे शादीशुदा आदमी को ना माफी मांगने की बहुत आदत पड़ जाती है, ठीक है, कोई भी काम हो, बॉस ने कुछ बोल दिया, ठीक है सॉरी सर मैं अगली बार से उसको ठीक कर दूंगा, या अगर इमीडिएट ठीक होने वाला तो वो इमीडिएट ठीक कर दूंगा। लेकिन जैसे अब हम लोग को क्या है, एक ईमेल आ जाता है खूब 1.5 गज का, 1.5 गज मतलब लंबा ईमेल, जिसमें लिखा रहता है कि जब तक चारों अपार्टमेंट की टाइल्स एक ड्राइव में नहीं मिलेगी मैं उसे जीएफसी नहीं मानता। तुरंत हम कहते हैं सॉरी सर हम एक करके दे देंगे, या टावर ई की ड्राइंग पहले दे दो, टावर डी की बाद में दे देना है। हमने डेट शीट बनाई है, सॉरी सर हम एमपीआर में बोल गया कि ठीक है हम डेट चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि वही साहब लोग जब घर जाते हैं और घर पे अगर बस ये पूछ रहे क्या सब्जी क्या बनी है और जवाब ना मिले तो क्या कह देते हैं कि मैं इसको डिनर नहीं मानता। या अगर ये कह दें कि जब तक मुझे दाल चावल रोटी सब्जी अचार चटनी सब एक ही पैकेज में नहीं मिलेगा तब तक मैं उसे डिनर नहीं मानता। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब घर में ऑप्शन है सिर्फ 2, या तो यस या नो। खाना खाओ नहीं तो अपने कमरे में खाओ, हमें नहीं करना। तो वहां पर ना तो ये पैकेज चलता है ना जीएफसी चलती है, वहां पर एक ही चलता है, घरवाली की हुकूमत। होम मिनिस्ट्री के सामने किसी की बोलती नहीं चलती। अब उसी का नेक्स्ट स्टेप है जेंटल पेरेंटिंग। आजकल एक बड़ा इन ट्रेंड टर्म है जेंटल पेरेंटिंग। मैं अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने गया तो वहां के टीचर बोलते, जेपी में कराया मैंने, तो टीचर बोलते हैं कि सर अब बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उससे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं,